आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। अंबिकापुर के चोपड़ा पारा स्थित नव विश्व भवन में विश्व एकता एवं विश्वास के लिए योग परियोजना का भव्य शुभारंभ छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के कर कमलों से संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बावजूद आज पश्चिम देश आध्यात्मिक शांति और प्रकृति सम्मत विकास के लिए भारत की ओर देख रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा स्थापित शांति सरोवर ने असंख्य जीवनों को नई दिशा दी है। आर्थिक रूप से हमने 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचा दिया। आने वाले कुछ सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। 2047 तक हम ग्लोबल पावर होंगे, इकोनॉमिक पावर होंगे, सुपर पावर होंगे, आर्थिक महाशक्ति होंगे। लेकिन इस आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो समाज, देश और दुनिया और मानव जाति के लिए जरूरी है वो संस्कार जरूरी है, सांस्कृतिक प्रगति जरूरी है। और उस दिशा में आप सब संस्थानों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इस अवसर पर सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या दीदी ने परियोजना की गहन व्याख्या करते हुए विश्वास के 4 स्तंभ बताए: स्वयं पर, परिवार पर, विश्व नीति पर और परमात्मा पर। उन्होंने कहा कि यही विश्वास हमें एकता की भावना से जोड़ता है। कहा जाता है कि जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और विश्वास किस किस बात में होना चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास। कहा जाता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवताओं पर हमने विश्वास रखा लेकिन स्वयं पर अगर विश्वास नहीं है तो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए पहले तो हमें स्वयं पर विश्वास चाहिए। कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज, महापौर मंजूषा भगत, कई विधायक, जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय शाखा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव मुक्त जीवन एवं प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें इंदौर के बीके नारायण भाई ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे अंतर मन में असीमित शक्तियां हैं, जिन्हें पहचान कर सही दिशा देने से हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को भूल गया है, जिससे तनाव, चिंता और बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं। राजयोग एक ऐसी विद्या है जो हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा देती है और जीवन को खुशहाल बनाती है। अब समय वो आ रहा है, समय कदर उसी की करेगा जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी। आप जानते होंगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, क्या करती है? पॉजिटिव एनर्जी जब आपके पास होगी ना, तो आपके जीवन में जो भी विपत्ति, जो भी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, बीमारी आएगी ना, तो ये पॉजिटिव एनर्जी उसको रेजिस्ट करेगी। ये मेडिटेशन का प्रिंसिपल है, जितना आपका ऑरा पावरफुल होगा उतने आप जीवन से, परिस्थितियों से मुक्त होंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो आपका जीवन विपत्तियों से, परिस्थितियों से गिरेगा। उस समय न तो व्यक्ति साथ देगा, न धन साथ देगा और न कोई आपका शरीर साथ, क्योंकि सारा खेल है एनर्जी। कार्यक्रम का संचालन बीके पल्लवी बहन ने किया। उन्होंने कहा कि जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग आवश्यक है। कार्यशाला के अंत में सहायक प्रबंधक प्रवण कुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में
तनाव आम बात है, लेकिन राजयोग अभ्यास से मानसिक शांति पाई जा सकती है। हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। सुबह 9 साढ़े 9 से हम लोग शुरू करते हैं, रात में 8 साढ़े 8 9 तक जाते हैं, पता नहीं चलता। तो एंटायर टीम पूरी मेहनत से शिद्दत से काम करती है, बट उसके साथ साथ परिवार भी है सबके पास दुनियादारी भी है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस ना चाहते हुए भी अंदर आई जाता है। तो जो आपका टॉपिक था कि मेडिटेशन इज मेडिसिन, काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लें और इसका फायदा लें। कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को साइलेंस की शक्ति का अनुभव भी कराया गया। ऐसे ही बिलासपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में भी नशा एवं तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई। बीके नारायण भाई ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि तेज भाग दौड़ और असंयमित दिनचर्या के कारण मानव अपनी आंतरिक शक्तियां भूल रहा है, जिससे चिंता, भय, अनिद्रा व आत्महत्या जैसी मानसिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। उन्होंने समझाया कि आवश्यकता से अधिक सोचना मन को नकारात्मक बनाता है, जबकि राजयोग मेडिटेशन विचारों को सकारात्मक दिशा देकर जीवन को सशक्त करता है। तनाव को दूर करने के लिए आप किसी नशे का सहारा तो लेते, चाहे आप शराब लें और दूसरी कई एल्कोहल पीजिए, आप लेते होंगे। तो जो भी हमें नशा लेते हैं, ये नशे को आप तनाव को दूर करने के लिए लेते हैं। आपका तनाव थोड़े समय के लिए दूर तो होता है, लेकिन आप जानते हैं, आप कभी बहुत अच्छे बुद्धिमान भी है, समझदार भी है कि जो भी हम नशा करते हैं वो नशे का हमारे शरीर के ऑर्गन के, लीवर, किडनी के ऊपर कितना घातक इफेक्ट पड़ता है। दसलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया बहन ने कहा कि ध्यान के समय मन परमात्मा से जुड़ता है और शांति, खुशी, प्रेम की दिव्य तरंगे आत्मा व शरीर को बल देती हैं और राजयोग से आंतरिक आनंद जागृत होता है, जो बाहरी नशे की लत को समाप्त कर रोगों से रक्षा करता है। कार्यक्रम के समापन में सहायक कमांडेंट कमलेश कुमार साहू ने आभार व्यक्त करते हुए स्वीकारा कि कठोर सुरक्षा दायित्वों में भी राजयोग संतुलन लाता है और मनोबल बढ़ाकर कठिन कार्य सहज बना देता है। तो ये तो सही है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को अपनी चीजों से अलग करके जो अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर अंतरात्मा में जरूर कुछ न कुछ नया लेके आएगा। सहायक कमांडेंट वासुदेव कुणाल स्वामी समेत अनेक अधिकारी सैनिक सत्र से लाभान्वित हुए। सहायक इंस्पेक्टर तेजपाल सिंह ने कहा कि हर प्रकार का नशा मस्तिष्क को खोखला करता है, इसीलिए स्वस्थ मन और तन के लिए राजयोग को नियमित दिनचर्या में अपनाएं। मैं शुद्ध खान पान का, नशे की चीजों का, ऐसे कोई भी विचारों का जिससे स्वयं को व दूसरों को दुख पहुंचता है, अब कुछ खबरें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आयोजित समर कैंप की। दिल्ली के किंग्सवे कैंप स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर 6 दिवसीय स्पिरिचुअल सुपर हीरोज नामक चिल्ड्रन समर कैंप का समापन भावनात्मक और प्रेरणास्पद वातावरण में हुआ। किंग्सवे कैंप के साथ होली हाउस, मुखर्जी नगर और लाइट हाउस हडसन लाइन उप सेवा केंद्रों पर भी आयोजित शिविर ने बच्चों को रचनात्मकता तथा आध्यात्मिकता का अनूठा संगम प्रदान किया। शिविर के दौरान आत्मा परमात्मा के सत्य ज्ञान, मूल्यों के महत्व और राजयोग ध्यान के अलावा ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, नृत्य, संगीत जैसी गतिविधियों ने उनकी एकाग्रता, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास को निखारा। वहीं लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच व समय प्रबंधन को सरल रोचक तरीकों से भी सिखाया गया। शिविर में बच्चों ने पौधारोपण कर प्लास्टिक मुक्त जीवन, जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। अभिभावकों के लिए आयोजित आर्ट एंड पेरेंटिंग सत्र में बीके डॉक्टर जितेंद्र खन्ना ने संतुलित आहार व दिनचर्या की महत्ता, बीके डॉक्टर सुमन अरोड़ा ने सकारात्मक पालन पोषण के व्यवहारिक उपाय
तथा बीके गीता बहन सहगल ने विशेष बच्चों के प्रति संवेदनशील देखभाल के सूत्र साझा किए, जबकि सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना दीदी ने बच्चों के भावनात्मक विकास हेतु राजयोग मेडिटेशन को अपनाने की प्रेरणा दी। गुरुग्राम के सेक्टर 54 स्थित दिव्य दर्शन भवन में आयोजित 4 दिवसीय बाल संस्कार समर कैंप का समापन अत्यंत प्रेरणादायक वातावरण में हुआ। 9 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयोजित इस शिविर में रचनात्मक गतिविधियों, ध्यान और जीवन मूल्यों का सुंदर संगम देखने को मिला। पहले दिन आर्ट कंपटीशन द्वारा बच्चों ने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई। इस मौके पर डॉक्टर अंकुर जैन ने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सरल बातें साझा की। दूसरे दिन फादर्स डे थीम पर बच्चों ने अपने पिता के लिए पोस्ट कार्ड बनाए और टैलेंट शो में गायन, कविता, नृत्य जैसे प्रतिभाओं से सभी को मंत्रमुग्ध किया। तीसरे दिन डिजिटल डिटॉक्स व गाइडेड मेडिटेशन से बच्चों को तकनीकी जीवन से दूरी बनाकर मन की शांति का अनुभव कराया गया। भावना बहन और सुपर्णा जी ने सत्र को अत्यंत रोचक शैली में संचालित किया। अंतिम दिन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सत्र में पूनम बहन ने अभिभावकों को स्नेहयुक्त मार्गदर्शन के व्यवहारिक उपाय बताए। समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण व मैजिक शो का आयोजन हुआ, जिसने बच्चों और अभिभावकों दोनों को आत्मिक ऊर्जा व प्रेरणा से भर दिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।